हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो अपने प्रॉमिस के मुताबिक आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एनिमे सीरीज के एक्सप्लेनेशन लाई हूँ, जिसकी कहानी इमॉर्टैलिटी, कल्टीवेशन और एक ऐसे शॉट के इर्द गिर्द घूमती है जिसको पाने के लिए एक होड़ सी मची है, और जो भी उस शॉट को हासिल कर लेगा वो पूरे हेवन और अर्थ के 10 रिल्म्स का डिवाइन किंग ऑफ गॉड बन जाएगा। अब इस तरह की बहुत सारी कल्टीवेशन की सीरीज आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जो पहले कभी नहीं आया। इसमें जो हमारा मेन लीड है उसका पर्सनल रिवेंज यानी बदला भी शामिल होता है। वो किससे बदला लेना चाहता है और उसके साथ क्या होता है, उसे वो शॉट कैसे मिलती है जिसके पीछे सभी पागल थे, ये सब कुछ जानेंगे हम आज ही इसी बिना किसी और देरी किए वीडियो को करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि जब से इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है बहुत सारे कल्टीवेटर्स ने इमॉर्टैलिटी को प्राप्त किया है, लेकिन कोई भी आज तक हेवन और अर्थ के उन 10 रिल्म को यूनिफाई नहीं कर पाया है। अब ये उपाधि हासिल करने के लिए एक खास तरह की शॉट का जन्म हुआ है जिसका नाम 7 कलर ऑफ एक्सकैलिबर है, और इस सुप्रीम शॉट को हेवन और अर्थ के एसेंस से कंसीव किया गया है, और जो भी इस शॉट को हासिल कर लेगा वो उन 10 रिल्म्स का डिवाइन गॉड किंग बन जाएगा। अब आगे हमारी कहानी शुरू होती है जहां हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। वहां पे वही सुप्रीम शॉट भी होती है और इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा तेज होती है कि पूरे जंगल में फैल रही थी। अब उसी शॉट को लेने के लिए 2 और कल्टीवेटर भी होते हैं, जिसमें से पहला वाला कहता है कि हेवन और अर्थ के इन 10 रिल्म्स में सिर्फ तुम नहीं हो जो ये डिसाइड करोगे कि ये शॉट किसके पास जाएगी, जिसके जवाब में वो दूसरा वाला कहता है कि अभी साबित हो जाएगा कि ये किसके हाथों लगेगी। और यहाँ इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। अब ये दोनों एल्डर कल्टीवेटर्स जो होते हैं इनकी शक्तियां समान होती हैं और ये एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे। ये दोनों ही अपनी एरियाज के फॉर्मेशन में काफी निपुण होते हैं, एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे इनकी पावर्स एक दूसरे से टकराती है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो उस पूरे जंगल में फैल जाता है। और यहाँ इनकी फाइट को एक लड़का भी छुप के देख रहा होता है। जैसे वो एक्सप्लोजन होता है वो लड़का अपने पिछले ख्यालों में चला जाता है, और वो लड़का जिसका नाम लिनतियान होता है यही हमारी सीरीज का मेन लीड है। अब हम यहाँ इसके पास्ट को देखते हैं जहाँ उसे हम अपने मेंशन में पाते हैं। अब जैसे वो अपने मेंशन से बाहर निकलता है हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती है, जिनमें से वो छोटी लड़की लिनतियान की बहन सूफी होती है, और वो दूसरी लड़की जिसका नाम यून होता है वो लिनतियान की फियांसे होती है। यहाँ वो लिनतियान से काफी ज्यादा नाराज थी कि उसके फियांसे होने के बाद भी उसकी फैमिली उसकी बात नहीं मानती, जिस पर लिनतियान उसे कहता है कि तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है और एक न एक दिन तो उन्हें ये बात माननी ही पड़ेगी, और हमारी शादी के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरी मंगेतर को इस तरह बुली करे। इस पे यून से कहती है कि अगर तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती हो तो किसी की भी मजाल नहीं होगी कि वो मेरी बात ना माने, और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है तो क्या तुम उस पे ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ लिनतियान उसकी नाराजगी को देखते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को राजी हो जाता है, जिसे यून अपने साथ ही लाई थी। आगे उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते ही यून उसे अपने साथ चलने को कहती है। लिनतियान उसके पीछे जा रहा होता है कि तभी अचानक से कोई पीछे से उस पे हमला करता है, जिससे लिनतियान बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक खाई के नजदीक पाता है। अब जैसे ही लिनतियान यून को देखता है वो उससे कहता है कि बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये बंदा तुम्हारे साथ कौन है, जिसपे यहाँ यून उसे कहती है कि अबे गधे तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तुझे धोखा दिया है, जिस पे लिनतियान उसे कहता है लेकिन क्यों, हमारी तो एंगेजमेंट हो चुकी थी। यहाँ यून उसे कहती है कि तुम सच में बहुत ही स्टूपिड हो, ऑब्वियसली मैंने ये सब तुम्हारी प्रॉपर्टी पाने के लिए किया था। जब मेरे सामने एक और टैलेंटेड मोशन नाम का जीनियस है तो मैं तुम्हें क्यों चूज करूं। अब ये सुनते ही लिनतियान उसे कहता है कि जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो ही चुकी है तो मुझे और मेरी बहन को यहाँ से जाने दो, जिस पे यून का बॉयफ्रेंड मोशन जो होता है वो उसे कहता है कि हम तुम्हारी जितना स्टूपिड थोड़ी ना है। अब वो उसे धक्का दे देता है उस खाई से, जिससे लिनतियान नीचे गिर जाता है। और यहाँ ये दोनों कपड़ी आपस में ये बातें करते हुए चले जाते हैं कि इसका तो काम खत्म हुआ, अब इसकी बहन का क्या करना है, जिस पे मोशन कहता है कि मेरे पास भी इसका इलाज है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम आगे देखते हैं लिनतियान को, जिसे होश आता है और उसे सारी बातें याद आती हैं, और वो डिटरमाइन हो जाता है कि वो उन दोनों से बदला लेकर के रहेगा। कि तभी मूनलाइट की रोशनी एक बड़ी सी चट्टान पे पड़ती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रहस्यमय गुफा का दरवाजा अपीयर होता है। लिनतियान डरते हुए उस गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे वही सुप्रीम शॉट दिखती है। इसकी पावरफुल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी। आगे लिनतियान उस चमत्कारी शॉट को उसके पत्थर से निकाल लेता है। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं लिनतियान की बहन सूफी को, जो कि अब भी अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। तभी उनके मेंशन में 2 चोर चुपके से घुसते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो छोटी लड़की यहीं कहीं होगी, और जैसा कि मोशन ने हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि उस छोटी बच्ची को आज रात ही खत्म कर देना है। अब उन दोनों की बातों को यहाँ सूफी सुन लेती है और उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ वो दोनों बंदे मेंशन में घुस जाते हैं और सोफी को सर्च करने लगते हैं। सोफी यहाँ चुपके से एक कोने में छुप जाती है, लेकिन वो दोनों बंदों के हाथों से एक लैंप गिर जाता है, जिससे टेबल में वहीं आग लग जाती है।
अब जैसे ही वहाँ पे आग लगती है, सोफी मैंसन से बाहर निकल जाती है। ये दोनों भी उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। यहाँ सोफी उन दोनों से कहती है कि मेरा भाई जल्द ही आ जाएगा और मुझे यहाँ से बचा लेगा, जिसपे ये दोनों हंसने लगते हैं, ये कहते हुए कि अब तुम्हें कोई नहीं आने वाला यहाँ बचाने को। अब जैसे ही वो सोफी को मारने वाले होते हैं कि हम देखते हैं कि लिन तियान की जबरदस्ती एंट्री होती है वहाँ पे। अब लिन तियान के यहाँ हाव भाव बदले हुए नजर आते हैं, मानो उसे एक पावरफुल एक्सट्रीम स्ट्रेंथ मिल गई हो। अब अपनी इस पावर का यूज करते हुए वो मात्र एक पंच और किक में उन दोनों को दहकती हुई आग में फेंक देता है। आगे हम उनके घर को देखते हैं कि जो पूरी तरह से जल चुका था। इसमें सोफी यहाँ अपने भाई से कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर तो जल गया। जिसपे लिन तियान उसे कहता है कि डोंट वरी, इस घर से भी कुछ ज्यादा कीमती है जो मुझे अब चाहिए। अब ये होती है उसकी डिग्निटी और प्रेस्टीज, जो उन दोनों कपटियों से अब लिन तियान को हासिल करना था। अब यहीं से उसका रिवेंज गेम शुरू होता है, जो आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब उसके हाथों वो सुप्रीम शॉट भी लग चुकी है, जिसके पीछे उस टेन रेल्म के गॉड्स भी लगे हैं, क्योंकि उसे पाकर ही वो डिवाइन गॉड किंग बन जाएंगे। सो गाइस, आगे हम देखेंगे इस कल्टीवेशन की सीरीज में, जिसमें लगा है रिवेंज का तड़का। इस तरह से आगे कहानी कंटिन्यू होती है, लेकिन जो सीरीज है वो 3 अलग अलग टाइमलाइन में चल रही होती है। हमें कुछ पास्ट के भी सीन को दिखाए जाते हैं और कुछ फ्यूचर के सीन्स को दिखाए जाते हैं। साथ ही हमें इसमें लिन तियान के ड्रीम्स को भी दिखाया जाता है, जो कि हमें देखने से लगते हैं कि वाकई में हो रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि अब मोशन के लोगों ने लिन तियान की बहन को मारना चाहते थे और वो इसके लिए उसके मैंशन को ही आग लगा देते हैं। लेकिन लकीली यहाँ लिन तियान अपनी बहन को भी बचा लेता है। का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंगल में लिन तियान उन्हीं 2 कल्टीवेटर्स को फाइट करते हुए देख रहा था, उसी सुप्रीम शॉट के लिए। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये दोनों कल्टीवेटर फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से जो पहला कल्टीवेटर होता है वो यहाँ थोड़ा वीक पड़ जाता है और दूसरे से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच जाओगे। जिस पे से दूसरा ये जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है, जिस लेवल पे तुम नहीं पहुंच सकते, क्या वहां पे और कोई नहीं पहुंच सकता? आगे वो ये कहते हुए कि ये सुप्रीम शॉट की स्पिरिट है, जो भी उस शॉट की स्पिरिट को कंट्रोल कर लेगा वो शॉट उसी का होगा। अब जैसे वो ये कहते हुए कि मुझे वो शॉट किसी भी कीमत पे चाहिए, उस शॉट की वो स्पिरिट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी पूरी पावर्स को लगाने के बावजूद भी वो इसे निकालने में असमर्थ रहता है। वहीं हम देखते हैं कि जो लिन तियान का हाथ होता है वो जैसे ही जमीन पे पड़ता है, वो शॉट की स्पिरिट अपने मास्टर को पहचान लेती है और खींचते हुए जा पहुंचती है लिन तियान के हाथों पे। अब जैसे उन कल्टीवेटर्स को ये बात का पता चलता है कि वो स्पिरिट आखिर किसके पास है, यहाँ हम देखते हैं कि लिन तियान अपने ड्रीम में ये सब कुछ देख रहा होता है। जैसे वो अपने ड्रीम से जागता है, वो अपने शॉट को ढूंढने लगता है, तो उसके हथेली पे उस शॉट का निशान बना हुआ था। अब जैसे वो अपनी हथेली की ओर देखता है, लिन तियान को एक इल्यूजन आता है, जहाँ वो एक डार्क सी स्पेस में था, जहाँ उसे स्पिरिट शॉट की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताती है कि हेवन और अर्थ के 10 realms में तुम्हें 1000 चांसेस मिलेंगे, और इन चांसेस को अगर तुम अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें टोटल 10 स्किल्स मिलेंगे, जिसमें से पहला स्किल है अपने माइंड को शांत रखो। अब ये सुनते ही लिन तियान पहले तो शांत होता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्यूमुलेट करते हुए वहाँ कल्टीवेट करने लगता है, जिससे वो फर्स्ट स्किल को पा लेता है। अब सेकंड स्किल की बारी आती है, तो जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पास इतनी फास्ट सुपर स्पीड आ चुकी है कि वो 1 सेकंड के अंदर ही पूरे जंगल का भ्रमण कर लेता है। अब ये जान के वो बहुत खुश होता है कि मात्र इतने कम समय में वो सेकंड लेवल पे पहुंच चुका है। बारी आती है थर्ड स्किल की, जिसे पाने के लिए लिन तियान कल्टीवेशन करने लगता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो थर्ड स्किल को एक्वायर कर सके। इसके लिए उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आगे वो ये डिसीजन करता है कि वो इस पूरे किंगडम पे जो जोयांग नाम का मार्शल मैंशन है वहाँ पे जाके अपने आप को एनरोलमेंट करवाएगा, ताकि वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले सके। तभी तो वो अपना रिवेंज पूरा कर पाएगा, क्योंकि अभी उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपना बदला ले सके। आगे वो अपनी बहन से कहता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है इंक्लूडिंग उसकी प्रॉपर्टी उसे उन लोगों से हासिल करनी है। जिस पे सोफी उसे कहती है कि हमें फिर से वहाँ वो बैड गाइज मिलेंगे। तो लिन तियान उसे कहता है कि अभी हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें कोई भी बुली नहीं कर सकता। अब यहाँ सीन चेंज होता है और आगे सीन में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन तियान पहुँचता है और उसे देख के सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो वही लिन तियान है जिसका कुछ दिन पहले घर जला था, तो ये अब यहाँ पे क्या कर रहा है। कि तभी लिन तियान को एक ओल्ड मैन मिलता है, जो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पे उस मार्शल आर्ट्स के होने वाले एग्जाम के लिए आए हो। लिन तियान उसे यहाँ नहीं पहचानता, जिसपे ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने मेरी काफी मदद की थी बहुत पहले। अब इनकी यहाँ बातें हो ही नहीं होती है कि तभी मोशन का जो चमचा होता है, जो लिन तियान की बहन को मारने के लिए आया था, वो उनके सामने आ जाता है। जिसे देखते ही लिन तियान कहता है कि अच्छा हुआ तुम मेरे सामने खुद ब खुद आ गए, एक तो मैंने कल रात को ही मार दिया था, अब तुम्हारी बारी है।
अब उस मोशन के चमचे जो होते हैं वो लिंतियान पे अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लिंतियान मात्र अपने फाइटिंग स्किल से उन सबको हरा देता है, जिस पे मोशन का चमचा कहने लगता है कि तुमने इन सबको तो आसानी से हरा दिया, लेकिन हमारे पास मोशन का सबसे मेन गार्ड अभी मौजूद है। तो देखो अब ये सीनियर गार्ड तुम्हें यहाँ कैसे किल करता है। अब जैसे वो सीनियर गार्ड लिंतियान पे अटैक करने वाला होता है कि लिंतियान सिर्फ अपना एक मैजिकल पंच उस पे इस्तेमाल करता है और वो गार्ड दूर जा गिरता है। अब ये देख के वो मोशन का चमचा कहने लगता है कि ये गार्ड तो अपने सेकंड लेवल के एक्सट्रीम पोजीशन पे था, तो मात्र एक पंच से ये कैसे ढेर हो गया। अब यहाँ लिंतियान की पावर देख के वो तो दुम दबा के भागने वाला होता है, लेकिन लिंतियान अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने आ खड़ा होता है और उसे एक जोरदार किक मारता है जो उसे ऐसी जगह लगती है कि उसका दम निकल जाए। आगे हम देखते हैं कि तभी वो धोखेबाजन लड़की यून वहाँ पे आ जाती है, जो लिंतियान को देखती है उससे कहती है कि अरे ये तो जिंदा बच गया। उसके साथ मोशन भी होता है जो उसे कहता है कि काफी दिनों से तुम नजर नहीं है, लगता है काफी अच्छा वक्त गुजारा है तुमने उस जंगल में। जिसपे लिंतियान से कहता है कि तुम बेशर्मों को तो देखो, मेरे साथ ऐसा करके मुझ पे ही टॉन्ट कस रहे हो, लेकिन आगे तुम देखो कि तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। यहाँ यून भी पीछे नहीं रहती और उससे कहती है कि इससे बहस मत करो, ये तो एक वेस्ट ट्रैश है, ये तो मात्र एक स्टूपिड कचरा है। जिसपे लिंतियान उसे कहता है कि अगर मैं कचरा हूँ तो कुछ दिन पहले तुम इसी कचरे के पीछे पीछे घूम रही थी, तो तुम ही बताओ कचरे के पीछे घूमने वाले को क्या कहते हैं। ये सुन के मोशन जो होता है वो तमतमा जाता है और उसे कहता है कि लगता है तुम यहाँ आज फिर से मरने के लिए आए हो। कि तभी उस जियांग मार्शल एकेडमी के जो लीडर होते हैं उन सबको चुप करने के लिए कहते हैं। आगे वो उन सबको कहते हैं कि हमारे मार्शल आर्ट्स का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है और जो भी सेकंड लेवल से ऊपर और जिसकी भी एज 17 है वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और उस एग्जामिनेशन से पहले हमारे इस एकेडमी में एनरोलमेंट करने के लिए उन सभी को एक टैलेंट टेस्ट पास करना होगा और इस टेस्ट को पास करने के लिए सिर्फ आप लोगों के इस टैलेंट स्टोन पे हाथ रखना होगा और जिस कैंडिडेट का भी स्कोर 3 स्टार या उससे हायर होगा वो हमारी इस एकेडमी में आसानी से एडमिशन पा सकता है। आगे टेस्ट शुरू होता है और एक एक करके सारे कैंडिडेट्स उस टैलेंट स्टोन पे अपना हाथ रखते हैं। पहले कैंडिडेट का स्कोर 2 स्टार्स होता है, इसलिए उसे अनक्वालिफाइड कर दिया जाता है। ये देखिए बाकी के कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि चाहे कोई कितना भी लेवल पे हो उसे अपने पावर्स के लिए अपने हार्ड वर्क पे ही रिलाई करना होगा। अब बारी आती है यहाँ मोशन की, जिसका स्कोर 5 स्टार होता है। ये देख के बाकी के कैंडिडेट्स कहने लगते हैं कि मोशन तो मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करता है और इसका बिग ब्रदर जो मोजी है वो इंपीरियल फोर्सेस का लीडर है, जिसने उसे इस तरह की ट्रेनिंग दी है कि इसका स्कोर 5 स्टार है। आगे बारी आती है धोखेबाज लड़की की और वो भी यहाँ क्वालिफाई कर जाती है। अब इसकी क्वालिफिकेशन तो धोखा देने में 10 स्टार की होनी चाहिए, लेकिन बाय द वे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बारी आती है यहाँ लिंतियान की, जिसे उस स्टोन टैलेंट की तरफ जाते हुए देख यून उससे कहती है इस तरह के एरू गैरू नत्थु खैरू भी आ जाते हैं यहाँ अपने टैलेंट टेस्ट करवाने के लिए। यून के ये बात सुन करके जो आसपास के कैंडिडेट होते हैं वो भी लिंतियान पे हंसने लगते हैं कि ये कहते हुए इसके पास तो अब पावर भी क्या, अब तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बची, तो ये क्या स्कोर कर पाएगा। लेकिन लिंतियान जैसे ही स्टोन पे अपना हाथ रखता है हमें उसका स्कोर 4 स्टार तक दिखता है। अब ये देख के तो सबको उतनी हैरानी नहीं होती है कि ये भी क्वालिफाई कर गया उस मार्शल एकेडमी में जाने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंतियान जिसके पास वो सुप्रीम शॉट की पावर होती है वो उसे एक्टिवेट करता है और एक एक करके सारे के सारे स्टार सब चमकने लगते हैं और उसका यहाँ पे स्कोर हो जाता है टोटल 10। अब इसके बावजूद भी उसकी पावर्स नहीं रुक रही थी, लेकिन उस टैलेंट स्टोन में केवल 10 तक की स्कोरिंग थी। अब ये नजारा देख के तो यून के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है जो कि होता है इम्पॉसिबल। आगे वो कहते हैं कि जरूर ये टैलेंट स्टोन ना टूटा हुआ है, इसीलिए इतना गड़बड़ी शो कर रहा है इसमें। इसमें लीडर उसे कहते हैं कि ये स्टोन गलत रैंक करे, ये कभी हो नहीं सकता। आगे हमें दिखाया जाता है लिंतियान की ड्रीम को, जिसमें वो कह रहा होता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरी पावर्स तो इससे भी परे है और तुम लोग देखो कि अब तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ। बस की इसी धमकी के साथ और ये डिटर्मिनेशन के साथ कि वो किसी भी हाल में इन दोनों से रिवेंज लेकर के रहे, लिंतियान होता है वो उस टैलेंट स्टोन पे टोटल 10 स्टार स्कोर करता है। ये देख के सारे हैरान हो जाते हैं। यून तो सबसे ज्यादा हैरान होती है और वो इसे इम्पॉसिबल कहती है। यहाँ उसे यही लग रहा होता है कि उस टैलेंट स्टोन में ही कुछ गड़बड़ है, जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि कोई भी इस टैलेंट स्टोन की स्कोरिंग पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी एंशिएंट और कई सौ सालों से इस एकेडमी के अंदर है। इसमें मोशन यहाँ कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि कोई कितना भी टैलेंट हो, लोग तो मरते ही हैं और देखना लिंतियान तुम्हें मैं इस एकेडमी के अंदर ही मारूंगा।
आगे जो मास्टर होते हैं वो बाकी के कैंडिडेट्स को कंटिन्यू करने कहते हैं। उनमें से जो 1 स्टार स्कोर करते हैं वो फेल हो जाते हैं। बाकी के सारे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये मास्टर उन सबको कांग्रेचुलेट करते हुए एकेडमी में आने को कहते हैं। अब उन्हें एक ब्रेक दिया जाता है क्योंकि अब टेस्ट का अगला राउंड शुरू होने वाला था, जो कि 1 घंटे के बाद होता है। अब सारे डिसिपल एकेडमी के अंदर पहुंचते हैं और यहाँ जो मास्टर होते हैं वो उस पूरे एकेडमी के ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करते हैं। इस ग्रैंड मास्टर का नाम बहुत फनी होता है, सारे लोग उन्हें मुंह कॉकरोच कह के बुलाते हैं। अब इनके नाम से यहाँ पता चलता है कि ये विलन की कैटेगरी में शामिल होने वाले हैं। यहाँ सारे डिसिपल्स आपस में बातें करने लगते हैं कि ये मू फैमिली के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल मेंबर हैं और इनकी पावर सबसे हाईएस्ट लेवल डिवाइन वेन की लेवल की है और ये इस मोशन का अंकल है। मोशन ग्रैंड मास्टर का काफी चहीता है और इसीलिए कोई भी उसके खिलाफ यहाँ आवाज नहीं उठाता। आगे जो ग्रैंड मास्टर होते हैं इन्हें हम एल्डर यो कहेंगे क्योंकि कॉकरोच कहना बहुत अजीब है। यहाँ वो मास्टर से पूछते हैं कि यहाँ कौन सा कैंडिडेट है जिसने फुल स्कोर किया है, जिस पे मास्टर लिन तियान के बारे में बताते हैं तो यून यहाँ पे कहने लगती है हाँ यही है वो कैंडिडेट जिसने चीटिंग की है और इसने चीटिंग करके ही वो स्कोर हासिल किया है। जिस पर एल्डर यू उसे घूरते हुए देखते हैं और बिना उसके कुछ जवाब दिए आगे चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो एल्डर यू होते हैं वो अपने भतीजे को यहाँ टिप्स दे रहे होते हैं कि तुम्हें इस कंपटीशन में यही करना होगा, लेकिन लिन तियान की जब उन पे नजर पड़ती है तो वो सारे चुप हो जाते हैं। आगे यहाँ मास्टर ये अनाउंस करते हैं कि टेस्ट का अगला राउंड ये है कि तुम्हें एक फॉर्मेशन के अंदर जाना होगा और उस फॉर्मेशन में उन्हें कई सारी क्रीचर्स और टेम्पटेशन का सामना करना पड़ेगा। जो भी 2 घंटे से पहले इस फॉर्मेशन से बाहर आ गया वही क्वालिफाई करेगा। आगे हमें वही फॉर्मेशन दिखाई जाती है जिसमें हमारी हिंदी के कई शब्द दिखते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हिंदी में ऐसा कोई लेटर नहीं होता है जिसमें अंगा के नीचे का होता है। बाय द वे सेकंड राउंड शुरू होता है और हम सबसे पहले कैंडिडेट को देखते हैं जो कि लिन तियान होता है। अब उस फॉर्मेशन के अंदर लिन तियान को कुछ घोस्ट नजर आते हैं। जैसे उनमें से एक घोस्ट लिन तियान से टकराता है वो वैनिश हो जाता है और लिन तियान उन्हें देख के कहता है ये तो काफी बोरिंग है क्योंकि इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजों का सामना मैं अपने ड्रीम्स में कर चुका हूँ। ये वो सारे के सारे घोस्ट एक साथ ही लिन तियान पे अटैक करते हैं, लेकिन जैसे वो लिन तियान के करीब पहुंचते हैं सारे गायब हो जाते हैं। आगे बारी आती है उसके टेम्पटेशन के चेक करने के, जिसमें 2 खूबसूरत लड़कियां उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती हैं। यहाँ लिन तियान पत्थर की तरह जमा रहता है और उन लड़कियों की इस तरह की हरकतों से वो सिर्फ और सिर्फ हंसता है। अब बेचारा यहाँ पर क्या करे, प्यार से तो उसका पहले ही दिल टूट चुका है। अब यहाँ सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि एकेडमी के लीडर्स को एक दूसरे से बात करते हुए। उनमें से एक लीडर कहते हैं कि क्या लगता है कि पहला कौन आने वाला है, जिसमें से वो दूसरा लीडर कहता है कि अब तक हुए चैलेंज में जिसने भी क्वालिफाई किया है और हाईएस्ट रैंक लाया है वो तो मू फैमिली का सबसे एल्डेस्ट सन मोजी है। यहाँ वो मोशन के एल्डर ब्रदर की बात कर रहे होते हैं। आगे वो लीडर कहता है कि मोशन भी अपने भाई मोजी की तरह यहाँ क्वालिफाई करेगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग यहाँ उसके अंकल एल्डर यू ने करवाई होती है। इस पे वो पहला एल्डर कहता है कि देखते हैं कि आगे क्या होता है क्योंकि अभी कंपटीशन बाकी है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही वो मोशन उस फॉर्मेशन से बाहर आता है वो जोर जोर से हंसने लगता है कि फाइनली मैं वापस आ गया और इस तरह का फैंटेसी लेवल तो मेरे लिए चैलेंज की बात ही नहीं है और लगता है इस टेस्ट को पास करने वाला सबसे पहला मैं ही हूँ। कि तभी उसे लिन तियान की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहता है कि अभी वो जीनियस अपनी नींद से जाग जा। अब यहाँ लिन तियान को देख के मोशन तो फेस बनाने लगता है ये कहते हुए कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम इस एकेडमी में आ तो गए हो लेकिन बहुत पछताओगे। जिस पर लिन तियान उसे कहता है कि पछताओगे तो तुम, क्योंकि जिस दिन तुमने मुझे उस खाई से नीचे गिराया था उस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही मैं तुम्हें इस चीज को भूलने दूंगा। अब मास्टर भी यहाँ लिन तियान को देख के हैरान हो जाते हैं कि इस तरह के ट्रिपल इल्यूजन से आखिर कोई स्टूडेंट इतनी आसानी से कैसे बच सकता है, क्योंकि यहाँ लिन तियान ने सिर्फ 15 मिनट ही लगाए थे उस इल्यूजन रिल्म से बाहर आने के लिए। आगे एल्डर्स ये कहते हैं कि आगे के राउंड में काफी मजा आने वाला है और लगता है कि हमारी इस एकेडमी को एक नया जीनियस मिल गया। अब ये सुनते ही जो एल्डर यो होते हैं वहाँ से तमतमाते हुए चले जाते हैं। अब टेस्ट का 3rd राउंड शुरू होता है जिसमें यह अनाउंस किया जाता है कि जो भी लकी विजेता होंगे वो इस एकेडमी के ऑफिशियली डिसिपल बन जाएंगे और जो भी हार जाएगा उन्हें नेक्स्ट ईयर फिर से टेस्ट देना होगा। अब टेस्ट के 3rd राउंड में 2 कैंडिडेट्स चुने जाएंगे जिनको आपस में अपने शॉट से फाइट करनी होगी और ये कैंडिडेट को चुनना होता है एल्डर यो को, जो कि एक चीट के सहारे चुनते हैं। अब यहाँ एल्डर यो को यह अथॉरिटी होती है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। फर्स्ट कैंडिडेट को वो चूज करते हैं और इन दोनों की फाइट होने लगती है। अब उनमें से एक जीत जाता है और नेक्स्ट ग्रुप की बारी आती है और ये ग्रुप होता है
मोशन और लिनतियान का। अब एक 10 रैंक लाने वाले की फाइट हो रही थी 5 रैंक लाने वाले के साथ। ये सुनते ही वहाँ भीड़ में काफी खलबली मच जाती है और सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए तत्पर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ लिनतियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओपोनेंट कौन है। वो तो यहाँ यही सोच रहा होता है कि इससे लड़ने में काफी मजा आएगा, क्योंकि यहाँ उस मोशन के चमचों से लड़ने से बेहतर ही है कि वो खुद उससे लड़ ले। अब जैसे ही मोशन स्टेज पे कदम रखता है, एल्डर रियू तो यहाँ पर आहें भरते हैं, ये सोचते हुए कि मेरा लाल पीला नीला आ गया है। यहाँ मोशन लिनतियान को ललकारता है कि जिसका भी सरनेम में लिन है वो तो आज यहाँ पे मर के ही रहेगा। आगे मोशन यहाँ सबके सामने एक कंडीशन रखता है कि इस तरह के मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने से ये अच्छा है कि हम में से जो जिंदा बचेगा वही आगे जाएगा। और वैसे भी कल्टीवेशन फील्ड में हमें बहुत सारे खतरों का सामना करना ही है, तो क्यों ना हमें अब से ही रियल चैलेंजेस को फेस करने लगे। अब ये सुन के तो सारे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये तो जान की बाजी लगाने जैसा हुआ, जिसपे मास्टर उसे ऐसे करने को मना कर देते हैं, क्योंकि इस एकेडमी की हिस्ट्री में अब तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी डिसिपल के लाइफ को यहाँ किसी भी तरह का हार्म पहुँचाया जाए। जिसपे मोशन वहाँ कहता है कि आपकी राय से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एकेडमी के जो ग्रैंड मास्टर है वो एल्डर यू हैं और वही इसी बात का फैसला करेंगे कि क्या होगा। जिसपे एल्डर यू यही कहते हैं कि वैसे भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में आगे बहुत सारी डेंजर का सामना करना ही पड़ेगा और उन्हें ऐसे चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा जिसमें इनकी जान की बाजी लगी हो। तो अगर कैंडिडेट्स अपनी लाइफ एंड डेथ की बैटल के लिए राजी हैं, तो ये उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें किस तरह से फाइट करनी है। अब ये सुन के मोशन जो होता है वो लिनतियान से कहता है, क्या तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट है? अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो अभी इस एकेडमी से बाहर निकल जाओ। मेरी एडवाइस मानो तो तुम्हें कोई हिम्मत नहीं है, इस एकेडमी से बाहर निकल जाओ। अब उसकी इतनी बकवास सुन के लिनतियान यहाँ सिर्फ यही कहता है कि नो कमेंट्स। आगे एल्डर यू ये अनाउंस करते हैं कि जब दोनों कैंडिडेट्स ने ये डिसाइड कर लिया है तो शो को बिगिन किया जाए, लेकिन इस फाइट के दौरान कोई भी इनके बीच में नहीं आएगा, चाहे जितनी भी कंडीशन खराब हो जाए। अब मोशन तो यहाँ रेडी हो जाता है ये कहते हुए कि उस दिन बच्चे तेरी जान तो बच गई थी, लेकिन आज तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और इस बार मिस्टर लकी तुम्हारा लक भी साथ नहीं देगा। जिस पर लिनतियान भी उसे वही कहना चाहता है जो मैं चाहती हूँ कि कितनी बकवास करते हो भाई। आगे हम देखते हैं कि मोशन तेजी से लिनतियान पे आक्रमण करने आ ही रहा होता है कि बूम, यहाँ हमारा एपिसोड हो जाता है फिनिश। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो ना जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो जरूर इसे लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट्स ही हैं जो मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। जल्दी मिलूंगे आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।